एक तरफ ध्यान लगा रखा कथा में कि सुन रहे हैं भाई, परंतु मन जा रखा अरे यार मैंने तो ये काम भी छोड़ दिया। और दूसरा श्रोता वो होता है जो तो कथा चल रही है, बैठे हैं सुनने के लिए, परंतु घर में सब कुशल हैं, ठीक हैं, अब बहुत दिनों से मिले, बहुत दिनों से आए, आए नहीं, इतने दिनों बाद मिले, चलो यहां तो मिले, कथा में आओ, बैठो और कथा का श्रवण करो। और तीसरा श्रोता वो है जो कि सुने और उसका मनन करे, तो भगवान की प्राप्ति तो स्वतः ही हो जाएगी। भगवान तो हमारे भीतर है ना, उसको देखना है हमें। हम घर में जाते हैं, पूजा का स्थान होता है हमारा प्रत्येक का, कोई ना कोई मूर्ति रखते हैं या कोई चित्र रख देते हैं भगवान के। भगवान वहां पे थोड़ी बैठा है, भगवान तो हमारे साथ साथ चल रहा है। जो हम कर रहे हैं वही भगवान देख रहा है, जो सुन रहे हैं वो भी भगवान को सुनाई दे रहा है। इसलिए भगवान को प्रत्यक्ष मानो, प्रत्यक्ष समझो। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपो रवे, असत्येन वायुर्वहति सर्वसत्यम प्रतिष्ठितम्। जब तक सत्य इस धरा में, भूधरा में अवस्थित रहेगा, तब तक रात और दिन भी होता रहेगा, ये पृथ्वी टिकी रहेगी। जब असत्य का बोला बाला बहुत बढ़ जाएगा, चरम सीमा पर आ जाएगा, तो यह पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। न सूर्य होगा, न दिन होगा, न रात होगा। हमने लाखों मूर्तियां घर में रखते हैं, भगवान कृष्ण की, शिव की, हनुमान जी की, नाना प्रकार की मूर्ति, अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को रखते हैं। परंतु हमने कभी भगवान के, जबकि हमें प्रत्यक्ष प्रत्येक दिन भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, भगवान सूर्य नारायण के, वो भी भगवान नारायण का ही अंश है। मन से, वचन से, कर्म से, वाणी के द्वारा भगवान सूर्य को नमस्कार करोगे, नमस्कार मात्र से ही भगवान सूर्य आपके सभी कष्टों को, संकट को दूर कर देंगे, दुख दरिद्र को दूर कर लेंगे। परंतु हम सोचते हैं रात हो गई, दिन हो गया, बस रात दिन में ही हमारा समय व्यतीत हो जाता है। अब कल भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। वसुदेव जी ने भगवान को गोकुल पहुंचाया, यशोदा के बगल में सुला दिया, और वहां से जो कन्या ले गए थे वो कंस को दे दी। गोकुल में जब प्रातः काल हुआ, सूर्योदय हुआ, सूर्य उदय के समय पर यशोदा की नींद जाग उठी और देखा कि उनके बगल में उनका बच्चा हो रखा। सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराजा परीक्षित, हे राजन, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता हृदय महात्मना, आहूय प्राण वेद ज्ञान श्राता स्वचेम लंकृतः। नंद बाबा बड़े मनस्वी थे, बड़े उदार थे, उन्हें अपने धन का कोई अभिमान नहीं था, गौपालक थे। हमारे पास थोड़ा सा धन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अपना खाना बनाना भी छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं ना, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, काम वाले को लगा देते हैं, वही बनाइए हमारे लिए खाना, उसने साफ धुले भी बर्तन की नहीं धुले, झाड़ू पोछा भी वही करेगी, अपने घर की लिपाई पुताई भी करना छोड़ देते हैं। होता है ऐसा? नहीं होता ना? होता होगा, जरूर होता होगा।
कौन करे क्या करे, झाड़ू पोछा सब वही करेगी, अपने आप केवल बैठे रहो, आनंद लो। कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। परमात्मा की भक्ति यानी हमारे पास धन आता है, परंतु अपना खाना, चलो अन्य कार्य तो कर सकते हैं, करवा सकते हैं, अपना खाना तो स्वयं अपने आप बनाओ, अपने हाथों से बनाओ, शुद्ध बनेगा, अपनी इच्छा के अनुसार बनेगा। परंतु ऐसा हम करते नहीं हैं। यहां तक कि हम तो ये सोचते हैं वो हमारे मुंह में भी डाल के दे दे, बना बना के, और खिला भी दे तो आनंद रहेगा। हमारे मुंह धुल साफ करके, जैसा बच्चे को खिलाते पिलाते हैं, ऐसे ही हमारा भी सेवा करे तो बहुत आनंद है। उस काम वाले ने बर्तन धुले, साफ की नहीं धुले, हाथ धुले कि नहीं धुले, वैसे ही बर्तनों पे हाथ लगाए, वैसे ही आटा मल दिया, और वो ये रोटी खा रहे हैं, खाते हैं। तो कितनी विडंबना है। हम अपना भोजन जब स्वयं अपने आप नहीं बना सकते हैं, तो दूसरे को क्या उपदेश देंगे। नंद बाबा जी स्वयं संपन्न थे, ग्वाल बालों के प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने जब देखा कि बालक हुआ, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया, देवता और पितरों का तर्पण किया, देवताओं का पूजन किया, ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे आभूषण प्रदान किए,